के एक प्रकार से सहकारिता क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, श्री अनिल विज सफल गृह मंत्री हरियाणा सरकार के, डॉक्टर बनवारी लाल जी माननीय सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार, श्री TVSN प्रसाद अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता और गृह विभाग, श्री A श्रीनिवासन प्रबंध निर्देशक हैफेड, श्री कैलाश भगत जी हैफेड के अध्यक्ष, श्री कृष्णलाल पवार जी हमारे मंत्री महोदय है हरियाणा सरकार के, और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और सहकारिता से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों। मित्रों, आज मैं यहां पर सहकारिता से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आज यहां आया हूं तब आने से पहले एक कोऑपरेटिव बेसिस पर चलने वाला एक्सपोर्ट हाउस मैं देखकर आया हूं। कुछ समय पहले मोदी जी के नेतृत्व में देश की कैबिनेट ने एक निर्णय किया कि भारत सरकार एक कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस बनाएगी जो सभी कृषि उत्पाद और सभी हस्तकला के कारीगरों की उत्पादों को विश्व के बाजार में भेजने का काम करेगी। उस वक्त मैंने एक अपील की थी कि राज्यों ने भी अपने ऐसे एक्सपोर्ट हाउस बनाने चाहिए और वो एक्सपोर्ट हाउस भारत सरकार के एक्सपोर्ट हाउस के मेंबर बनने चाहिए। मुझे आनंद है इस बात का कि अभी हमारे एक्सपोर्ट हाउस का रजिस्ट्रेशन 2 दिन पहले ही समाप्त हुआ है, मगर मनोहर लाल जी ने बड़े मॉल के अंदर इसके काम को चालू कर बहुत अच्छी शुरुआत की। मैं मनोहर लाल जी और हमारे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, बहुत समय से सहकारिता के साथ जुड़े हुए लोगों की एक मांग थी कि सहकारिता मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया जाए और उसको तवज्जो दी जाए। मोदी जी ने आजादी के 75वें साल में ऐतिहासिक निर्णय लिया और मुझे सौभाग्य मिला देश का प्रथम सहकारिता मंत्री बनने का। मित्रों, आज मैं इतना कह सकता हूं, लगभग 1-1.25 साल के कार्यकाल के अंदर भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने अनेक क्षेत्र के अंदर नई शुरुआत की। सबसे पहले हमने पैक्स को मजबूत करना शुरू किया। पैक्स की वायबिलिटी नहीं आती थी, इसलिए पैक्स के लिए एक मॉडल बायलॉज बनाने की शुरुआत की और उसको राज्य को भेजा। अब पैक्स ये मॉडल बायलॉज की तहत ढेर सारे काम कर सकते। अभी पैक्स को CSC का काम करने की अनुमति दी है। पैक्स अब FPO भी बन पाएंगे। पैक्स हर घर जल से नल के पानी वितरण का गांव का काम भी कर पाएंगे। पैक्स गैस वितरण की एजेंसी भी ले पाएंगे। पैक्स सस्ता अनाज की दुकान भी चला पाएंगे। पैक्स लाइटों के मरम्मत का ठेका भी लेकर गांव के अंदर निर्बाध रूप से सार्वजनिक लाइट चलती रहे, इसका भी काम कर पाएंगे। और पैक्स स्वच्छता का काम भी कर पाएंगे। ढेर सारे 20 प्रकार के कामों को पैक्स से जोड़कर हमने पैक्स को मजबूती देने का काम किया है और इसके साथ साथ और ढेर सारी नई शुरुआतें हमने की है। मैं इसकी बात बाद में करूंगा, परंतु आज हरियाणा का ये जो नया इनिशिएटिव है कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस करनाल का शुभारंभ इतना आधुनिक मॉल के अंदर किया है। मैं जाकर देख कर आया हूं। एक्सपोर्ट करने वाले ने सिर्फ मटेरियल लेकर आना है,
उसकी टेस्टिंग की व्यवस्था, उसकी ब्रांडिंग की व्यवस्था, उसका बैंक लिंकेज, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने की व्यवस्था और एक्सपोर्ट करने तक की सारी व्यवस्था ये एक्सपोर्ट हाउस करेगा। छोटे से छोटा किसान, छोटे से छोटी पैक्स अपने सदस्यों का उत्पाद यहां लेकर आ सकते। एक कंटेनर माल नहीं है तो भी चिंता नहीं करना है, माल अच्छा हो, अच्छी गुणवत्ता का हो, लेकर आप आ जाइए। यहां सबका इकट्ठा कर कर कंटेनर बनाकर एक्सपोर्ट हाउस एक्सपोर्ट करेगा। और मुझे आनंद है कि 650 करोड़ का एक्सपोर्ट सफलतापूर्वक ये संस्था कर चुकी है, हैफेड कर चुकी है। और मैं मनोहर जी को ये एक्सपोर्ट हाउस खोलने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। हमारे गुजरात के अंदर जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, जिनके पास घर बहुत छोटा सा है, सामने पशु रखने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों को पशुपालन के साथ जोड़ने के लिए हमारे यहां एक पशुओं की हॉस्टल बनाने का निर्णय बहुत सफल प्रयोग हुआ है। मनोहर लाल जी ने इसी की तर्ज पर आज हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ के तत्वाधान में एक साझी पशुशालिका स्थापित किया है, जिससे मुझे लगता है गरीब के गरीब व्यक्ति को भी 4 भैंस, 3 भैंस, 2 भैंस लेनी है तो वो लेकर वो साझी पशुशालिका में रखेगा और अपना दूध कोऑपरेटिव फेडरेशन में भरकर वो आगे इसका फायदा ले पाएगा, अपनी जीवन को यापन करने का इसमें से कमाई कर सकेगा। इसके साथ साथ पशु चारा, साइलेज, पशु की चिकित्साएं, संपूर्ण वैक्सीनेशन और अनेक प्रकार के फीडिंग के उपक्रम भी इसके साथ जुड़े हैं। इससे गरीब व्यक्ति पशुपालन के सहकार कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा तो सही, परंतु साथ के साथ समग्र गांव के अंदर स्वच्छता का भी वातावरण होगा और गोबर गैस बनाकर गोबर को एक नेचुरल ऊर्जा उत्पादन कर कर फिर बाद में एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में भी इसका मार्केटिंग हो पाएगा। तो एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपेरिमेंट आज हरियाणा ने सांझी डेयरी के माध्यम से करा है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। इसके साथ साथ यहां सहकारी दूध संयंत्र का भी भूमि उद्घाटन हुआ है। हर रोज 5 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने की यहां पर व्यवस्था की है। करीब करीब 200 करोड़ रुपया इस पर इन्वेस्ट हुआ है। मुझे भरोसा है इससे बहुत सारे पशुपालकों को फायदा होने वाला है। पानीपत सहकारी चीनी मिल को भी यहां इथेनॉल प्लांट का संयंत्र लगाया गया है, जो 150 करोड़ रुपये की लागत से लगा है और 90,000 लीटर पर डे उत्पादन क्षमता करेगा। मित्रों, इथेनॉल से हमारे देश की पेट्रोलियम प्रोडक्ट की इंपोर्ट भी कम होती है और एक जैविक ईंधन के कारण पर्यावरण की भी सुरक्षा हो रही है। जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी 2014 में, तब इथेनॉल का पेट्रोल डीजल में मिलान 1% से भी कम था, शायद आधा प्रतिशत तक। आज हम 10% क्रॉस कर गए हैं और 2025 में 20% इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिक्स करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिद्ध कर लेगी। इससे शुगर मिलों की आमदनी बढ़ेगी, इससे वेस्ट एपीएमसी का और बिगड़ा हुआ धान, बिगड़ा हुआ अनाज भी उपयोग में आएगा और हमारे देश के इंपोर्ट बिल में भी भारी मात्रा में कटौती होगी। ये नया इनिशिएटिव मनोहर जी ने लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़ी बात, सहकारिता को फिर से रिलेवेंट बनाने के लिए, सहकारिता को ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ की हड्डी बनाने के लिए जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। आज यहां पर इंटरनेट रेडियो सहकारिता वाणी भी शुरू की गई है। मुझे लगता है कि सभी पैक्स और सभी किसानों के लिए ये सारी योजनाएं
ये सारी सुविधाएं और ये सारी इंफॉर्मेशन टिप पर होगी। मोबाइल पर इंटरनेट वीडियो सुनकर किसान इसका फायदा ले पाएंगे। इससे भी सहकारिता का बढ़ावा होने वाला है। सहकारी समितियों के अलग अलग काम के लिए भारत सरकार के तत्वाधान में चल रहे एनसीडीसी ने आज हरियाणा को 10,000 करोड़ रुपए की राशि इश्यू की है, जो कम सूद पर किसानों की सहकारी समिति को दी जाएगी। ये 10,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी बात होती है सहकारी समितियों के लिए। और भारत सरकार ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, इसका आज फायदा हरियाणा के किसान को भी मिल रहा है। मित्रों, हरियाणा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जी ने ये 9 सालों में काफी कुछ किया है। हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हरियाणा वैसे पहले से भी देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा था, मगर आज हम कह सकते हैं कि सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है। ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि ये वीरों की भूमि है। हरियाणा का धाकड़ किसान खाद्यान्न और दूध उत्पादन में, दोनों में, खाद्यान्न उत्पादन में और दूध उत्पादन में आज हरियाणा दूसरे नंबर पर। छोटे से आकार के बावजूद समग्र भारत जैसे देश में दूसरे नंबर पर रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हरियाणा का पहलवान भी समग्र भारत में पहले नंबर पर है और कई सारे मेडल भारत को जीत कर लाता है। मनोहर जी ने एक इनिशिएटिव लिया था। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, मैं डरता था कि मनोहर जी को लेने के देने न पड़ जाएं, मगर उन्होंने दृढ़ता के साथ इसको लागू किया और आज हरियाणा देश का संपूर्ण रूप से पढ़ी लिखी पंचायत वाला सबसे पहला और एकमात्र प्रदेश है जहां पर पढ़ी लिखे पंच सरपंच। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसको आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारा विरोध झेलने के बाद भी मनोहर लाल जी इस पर बहुत दृढ़ रहे हैं और इस पर बहुत दृढ़ रहे हैं और इसका नतीजा भी आया है। आज देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायत वाला प्रदेश अगर कोई बना है तो हरियाणा बना है। मैं इसके लिए भी मनोहर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धुआं मुक्त प्रदेश, केरोसिन का उपयोग जीरो करना इनिशिएटिव लिया, एक विचार था, करना बहुत कठिन था। मैं तो जानता हूं, मैं राज्य सरकार में भी मंत्री रहा हूं। मनोहर जी ने देश का पहला धुआं मुक्त राज्य हरियाणा को बनाने का काम किया और हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाकर हरियाणा को सच अर्थ में धुआं मुक्त करने का काम किया। हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम भी सबसे पहले अगर कहीं हुआ तो हरियाणा में हुआ। सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव अगर किसी एक राज्य में है प्रतिशत में तो हमारे हरियाणा के अंदर है। और हरियाणा की विकास दर, मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर आज 10% है। 10% विकास दर जिन राज्यों का इंडस्ट्री का बैकग्राउंड था, इसको भी हरियाणा ने पीछे छोड़ा है। देश की 6.5% की मैन्युफैक्चरिंग विकास दर के सामने हरियाणा 10% पर खड़ा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक बनने के कगार पर हरियाणा है और स्टार्टअप में भी 4,119 स्टार्टअप को रजिस्ट्रेशन कर यहां पर हरियाणा आगे निकल रहा है। और देश में जितनी भी कारें बनती हैं, चौपहिया वाहन बनते हैं, इसके 4 व्हीलर के 50% का उत्पादन अकेले हरियाणा में होता है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज हरियाणा ने कोऑपरेटिव के लिए भी ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। मुझे विश्वास है कि सहकारिता का ये इनिशिएटिव आने वाले दिनों में गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए संजीवनी साबित होने वाला है। मित्रों, हमने
डीसीबी को, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को एनपीए मुक्त बनाने के लिए एक अभियान दिया। इसके लिए एक योजना भी भारत सरकार लेकर आई है। मुझे विश्वास है हरियाणा भी इस दिशा में काफी कुछ करेगा। अभी अभी बजट में मोदी जी ने एक बहुत बड़ी योजना देश के कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एक लक्ष्य रखा है कि 2025 के पहले देश की हर पंचायत के अंदर पैक्स की स्थापना की जाएगी और 2 लाख नए प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए जाएंगे। मित्रों, 2 लाख, आजादी से अब तक 65,000 बने हैं। हम ये 3 साल के अंदर 2 लाख पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा है। आप सोचिए कि कोऑपरेटिव का स्केल कितना बड़ा बनने वाला है। हम कोऑपरेटिव की नई नीति भी लेकर आए हैं। इसके साथ साथ 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना भी भारत सरकार ने की है। एक छोटे किसान को बीज के उत्पादन के अंदर जोड़ने के लिए बीज उत्पादन की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना। दूसरा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किसान कर तो लेता है, प्राकृतिक खेती करता है, ऑर्गेनिक खेती करता है, मगर उसका शोषण होता है क्योंकि एक ब्रांड नहीं है, मार्केट नहीं है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो दाम विश्व के बाजार में वो उसको मिलता नहीं है। तो हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किसान की जो है उसके मार्केटिंग के लिए एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की है, जो देश भर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिनकी है, एक किसानों को इनकी जमीन का सर्टिफिकेशन भी, भूमि का सर्टिफिकेशन करेगा, उनके प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन करेगा और पैक्स के माध्यम से उनको मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा, जिससे मुनाफा सीधा किसान के पास हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमने एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस भी रजिस्टर किया है, जो हैफेड के तर्ज पर देश भर के कोऑपरेटिव के मटेरियल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं मनोहर जी को कि अभी सिर्फ आप बासमती चावल एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो दिन दूर नहीं है कि हरियाणा की सब्जी गल्फ के लोग खाएंगे। ऐसी व्यवस्था हमारे किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो निर्यात की बनेगी, वो देश के हर किसान के प्रोडक्ट को, हर हस्तकला के कारीगर की प्रोडक्ट को दुनिया में भेजने का काम करेगा। मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। आज मैं मनोहर जी को इस मंच से, हमारे सहकारिता मंत्री जी को इस मंच से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज जो 5 इनिशिएटिव लिए हैं और भारत सरकार ने छठा जो एनसीडीसी की 10,000 करोड़ की लोन यहां पर भेजी है सहकारिता के बढ़ावे के लिए, मुझे पूरा विश्वास है इससे हरियाणा की सहकारिता आंदोलन को बहुत बड़ी गति मिलेगी और आने वाले दिनों में हम मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को, मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बना पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। फिर से सबको बधाई देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, उनके उद्बोधन के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए, उनके स्नेह और कृपा के लिए। माननीय मुख्य